करीब 40 साल पहले की बात है। एक पुनर्जन्म का ऐसा किस्सा जो शायद ही कभी आपने सुना होगा। कभी न कभी आपने बहुत सारे पुनर्जन्म के ऐसे किस्से सुने होंगे जिनको समझकर आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि शायद ऐसा हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये जो पुनर्जन्म का किस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। और अलग क्यों है ये भी आपको वीडियो में पता चलेगा। बहुत एक अलग और एक यूनिक एक पुनर्जन्म की एक केस स्टडी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसका प्रूफ आज भी रियलिटी में है। जी हाँ, वो भी आपको वीडियो के अंदर ही वो प्रूफ भी मिलेगा। जो ऐसा प्रूफ जो इस वीडियो को बाकी सभी जो आपने अभी तक पुनर्जन्म के किस्से कहानियाँ वीडियोस देखी है उन सब से इस वीडियो में कुछ आपको डिफरेंट नजर आएगा। उन सभी किस्से और उन सभी हिस्सों को अलग करता है यह प्रूफ जो इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। राम राम सभी को, स्वागत आप सबका इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। पहले बताया जैसे कि लगभग 40 साल पहले की बात है। 28 अगस्त 1983 ये वो डेट है जहाँ से ये किस्सा स्टार्ट होता है। आगरा में एक परिवार रहता था, नाम था सुरेश वर्मा। घर में 2 बच्चे, बीवी का नाम उमा, माँ बाप। ठीक ठाक परिवार था, सब ठीक ठाक चल रहा था। सुरेश वर्मा की एक रेडियो की दुकान थी आगरा में ही, और दुकान का नाम था सुरेश रेडियोज। इसी नाम से उसकी आगरा में दुकान थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब ठीक ठाक चल रहा था। 28 अगस्त 1983 की रात किसी कारणवश सुरेश वर्मा घर आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। दुकान का कुछ काम था या किसी को मिलना था या कोई मिलने आया था, वो एक अलग बात है। किसी भी रीजन से वो थोड़ा नॉर्मली लेट हो जाते हैं। बाकी और दिनों से वो जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में, कार में वो होते हैं। जैसे ही उनकी कार घर के सामने दरवाजे पर रुकी, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दिया कि कहीं घर वाले सो नहीं गए हों। वो बार बार कार का हॉर्न दे रहे थे ताकि कोई अंदर से बाहर आए और दरवाज़ा खोले और वो कार को अंदर पार्क करे। इससे पहले कि सुरेश वर्मा की वाइफ उमा बाहर आती, 2 लोग पीछे से आते हैं। कौन थे, क्या रंजिश थी, क्या मामला था, वो एक अलग बात है। उसका कनेक्शन हम इस चीज़ में नहीं रखते। तो 2 लोग आते हैं और सुरेश वर्मा को गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद दोनों लोग फरार हो जाते हैं। गोली सुरेश वर्मा को राइट साइड हेड सिर में लगी थी। गोली आर पार हो जाती है। सुरेश का बचना मुश्किल था। गोली अपना काम कर चुकी थी, फिर भी कोशिश कौन नहीं करता। सुरेश वर्मा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सुरेश वर्मा की डेथ हो जाती है। पूरा परिवार सदमे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सब कुछ वही संभाल रहे थे। लेकिन किसी तौर तरीके से सदमे से तो बाहर निकलना ही होता है। कुछ टाइम बाद सुरेश का काम उसकी वाइफ उमा संभालने लग गई, जो कि उनकी दुकान ही थी नॉर्मली मेन। तो जो सुरेश रेडियोज नाम से जो दुकान थी आगरा में, अब उमा उस दुकान को ऑपरेट करने लगी। बात यहाँ तक नहीं रुकती। 28 अगस्त को ये सिनेरियो हुआ। 28 अगस्त को सुरेश वर्मा की हत्या हुई, और इससे ठीक 3 महीने बाद आगरा से थोड़ी ही दूर पर एक गांव पड़ता है। ठीक 3 महीने बाद वहां पर एक लड़के का जन्म होता है। उस लड़के का नाम रखा जाता है तोरण सिंह। उसको प्यार से टीटू बुलाते थे वहां के घर वाले, जहां पर उसका जन्म हुआ है। शुरुआती सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही लड़का 2-3 साल के करीब हुआ तो उसकी हरकतों में थोड़ा परिवर्तन होने लग गया। जी, परिवर्तन ये हुआ कि वो कुछ बड़ों जैसी हरकत करने लग गया, जैसे कुछ खाना, कुछ बोलना, उठना बैठना, रहना सहना, थोड़ा बच्चे जैसा ना होकर थोड़ा बड़ों जैसा। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो बार बार बोलता कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। मेरा माँ बाप कोई और है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं आगरा से हूँ। मेरा नाम तोरण सिंह या टीटू नहीं है बल्कि सुरेश वर्मा है। शुरुआती टाइम में सबने इस चीज़ को इग्नोर किया कि बच्चा है, थोड़ा बहक गया होगा, थोड़ा हो गया होगा, किसी से सुन लिया होगा। लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता है। धीरे धीरे परिवार को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है। छोटे बच्चों को इतनी नॉलेज, ऐसे बोलना, ऐसे बात करना, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ टाइम ये बात और चली, लेकिन एक टाइम उन्होंने बोला, जो सुरेश वर्मा यानी कि जो टीटू था उस समय का, जो छोटा बच्चा था 3 साल का, कि या तो आप मुझे मेरे घर छोड़ के आ जाओ, नहीं तो मैं अपना सामान पैक करके खुद चला जाऊंगा। अब 4 साल का 3 साल का बच्चा
और आज से 40 साल पहले की बात, उस टाइम का कैसा समय था। बच्चे इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग कहीं कहीं होते थे, क्योंकि सब एक नॉर्मली सिचुएशन में सब कुछ पले बड़े हैं। उसमें शिक्षा, उसमें इंटरनेट, उसमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद भी बच्चे का इस तरीके से बोलना लोगों को थोड़ा अजीब लगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि टीटू ने अपना सामान पैक कर लिया। ऐसे सामान पैक किया जैसे किसी बड़े ने अपना सामान पैक किया कहीं जाने के लिए, हम लोग जैसे करते हैं। अब उनके जो घर वाले थे, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, वो समझ चुके थे कि बात कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे, और टीटू हमको समझाना चाह रहा है। जिस घर में टीटू का जन्म हुआ था, वहाँ पर उसका एक बड़ा भाई भी था। उसने उसको समझाया और बोला कि ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं कि तुम तोरण सिंह नहीं बल्कि सुरेश वर्मा हो। तो ऐसा करते हैं, हम आपको खुद वहाँ पर लेके जाएंगे और आप अपनी तरफ से यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। इसी तरीके से टीटू के भाई ने उसको समझाया और उसके भाई ने ये डिसीजन लिया कि इसको बिना बताए हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। उन्हें सोचा कि इसको बिना बताए मुझे आगरा जाकर सब कुछ पता करना चाहिए कि वाकई में रियलिटी क्या है। उसके भाई ने उसके माता पिता को बोला कि ऐसे ऐसे आप टीटू को मत बोलना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कुछ बातों का पता लगा कर ही वापस आऊँगा। टीटू का भाई चलता है, आगरा पहुँचता, क्योंकि पास में ही था, शायद 15 से 20 किलोमीटर का दायरा रहा होगा। वो आगरा पहुँचता है, गली गली ढूंढता है, लेकिन उसको वो ना तो सुरेश वर्मा रेडियोज़ के नाम से दुकान मिलती है, ना कोई इस नाम का आदमी मिलता है। धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद वो एक गली में पहुंचता है, एक मार्केट मान लो, जहां से वो किसी से पूछता है कि ऐसी कोई रेडियोज़ की दुकान है जो सुरेश रेडियोज़ के नाम से है। तो किसी के माध्यम से उसको पता चला कि ऐसे ऐसे जाना और वहाँ पर ये दुकान है। बड़ी मुश्किल से वो उस दुकान पर पहुँचा तो कुछ वहाँ पर एम्प्लॉय थे और एक लेडीज़ बैठी हुई थी। लेडीज़ कौन? वही उमा, जो सुरेश वर्मा की वाइफ थी, जो दुकान को संभाल रही थी। टीटू का भाई पूछता है कि सुरेश वर्मा जी से मिलना है। अब सब उसको बड़ी हैरानीजनक नज़रों से देख रहे थे। सुरेश वर्मा की पत्नी बोली कि उनकी डेथ हो चुकी है आज से लगभग 3-4 साल पहले। फिर उन्होंने बताया कि उस टीटू के भाई ने पूछा कि इसकी डेथ कैसे हुई, सुरेश वर्मा की डेथ कैसे हुई। टीटू के भाई ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको गोली लगी थी। और यही बात टीटू ने भी अपने भाई को बताई थी कि मुझे किसी ने गोली मारी है। ये बात मैच होते ही टीटू का भाई काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद टीटू ने यह भी बताया था कि मेरी वाइफ आगरा में रहती है और उसका नाम उमा है। टीटू के भाई को ये बात याद आई। उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, उस लेडीज़ से जो उस दुकान में बैठी हुई थी। उसने बताया उमा। ये बात टीटू के भाई को एक्सेप्ट नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो उसके भाई टीटू उर्फ तोड़ ने बताया था कि मेरी वाइफ आगरा में है, उसका नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं, हमारी ऐसी ऐसी दुकान है, वो सब चीज़ें मैच करती हुई चल रही थी, मैच करती हुई जा रही थी, एक दूसरे से जुड़ रही थी कड़ी आपस में। बात थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र जाती है एक तस्वीर पर और बोलते हैं टीटू के भाई कि ये कौन है। तो उमा बोलती है कि यही सुरेश वर्मा है। बहुत सारी बातें और पूछी, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच हो रही थी। जैसे जैसे टीटू बोल रहा था, उसने अपने भाई को बताया था, सेम वही चीज़ें उमा बता रही थी। उमा को थोड़ा डाउट हुआ, बोला कि आप कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो। टीटू का भाई बोला कि सीन ही कुछ ऐसा हुआ है, अब मैं कुछ बोलूँगा तो आप चौंक जाओगे। टीटू के भाई ने सब कुछ उसकी वाइफ को बताया, सुरेश वर्मा की वाइफ को। सुरेश वर्मा की वाइफ एक तरीके से खुश थी तो दूसरे तरीके से बड़ी उलझनों में उलझी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरीके से सोच रहे थे कि हमारा घर का कोई व्यक्ति वापस भगवान जी ने भेज दिया है। तो किसी कारणवश, संयोगवश सुरेश वर्मा के माता पिता भी उसी टाइम दुकान पर आ गए और उन्होंने भी ये सारी बातें सुनी। दोनों साइड इस बात की खुशी भी थी और एक एक्साइटमेंट भी कि आखिर में ऐसा हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर हुआ है तो वो भी एक खुशी की बात है। दोनों ओर से डिसीजन लिया गया कि आप बिना बताएं, जब हम आपको बोलें आप हमारे घर में, हमारे गांव में आना, और ये बात टीटू उर्फ तोरण सिंह को बताई नहीं जाएगी कि कौन आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ।
उसका पुराना परिवार सुरेश वर्मा का सारा टीटू के घर पहुंचता है और टीटू को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था। टीटू उसको घर में प्यार से बुलाते थे। उसका रियल नाम तोरण सिंह था, आज भी वही है। जी हाँ, वो तोरण सिंह आज भी जिंदा है और उसका प्रूफ भी हम आपको देंगे। जैसे ही तोरण सिंह मुड़कर, क्योंकि तोरण सिंह की उम्र उस टाइम 4 से 5 साल ही थी, मुड़कर देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। और उस साइड से उसके जो नई फैमिली थी जहाँ पर उसका जन्म हुआ था वो लोग भी देख रहे हैं। तुरंत टीटू बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे 2 बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ना तो उसको बताया गया था कि कौन आएगा, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये वो है, ये वो, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये एक उलझन का विषय था। टीटू ने उस टाइम बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उमा को पता थी और सुरेश वर्मा यानी कि टीटू को पता थी। फिर उमा ने बताया कि जी हाँ, जो ये बातें बोल रहा है ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी, किसी और को नहीं। ये सिलसिला चलता रहा। दोनों परिवार उलझन में कि करें तो करें क्या। टीटू की वाइफ की उम्र 35 से 40 साल के आसपास, टीटू 5 साल का, तो उस घर में रहे तो कैसे रहे। शक्ल भी सुरेश वर्मा से नहीं मिलती थी क्योंकि नया जन्म हुआ था। ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती रही तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी वो लोग गए। वो भी इस चीज़ को ज़्यादा नहीं समझ पाए। किसी ने इस चीज़ को परखने की कोशिश की कि सुरेश वर्मा को गोली लगी थी, क्या कोई ऐसा सबूत मिल सकता है कि तोरण सिंह उर्फ टीटू पर भी कुछ ऐसा मार्क मिले कि इस बात की और अच्छे से पुष्टि हो जाए। टीटू उर्फ तोरण सिंह की बाल कटवाए गए और जैसे ही उसके बाल कटे उसके सिर के राइट साइड में गोली का निशान था। जी हाँ, ये बहुत उलझन भरी और रहस्य भरी बात है जिसका जीता जागता उदाहरण आज भी मौजूद है। तोरण सिंह उर्फ टीटू आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आगरा में। तोरण सिंह उर्फ टीटू जिसका पुनर्जन्म हुआ है आज भी जिंदा है और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आज भी वो सारी बातें यूं के यूं याद रखते हैं, जानते हैं। नॉर्मली लोगों को देखा होगा आपने कि लोग भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। आज भी तोरण सिंह अपने पुराने जन्म की सारी हकीकत जानते हैं। द रियल रिसर्च इस बात की गहनता से और पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये चीज़ वाकई में सोचने वाली है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो कितने % पर ये बातें जाकर रुकती हैं? क्योंकि तोरण सिंह आज भी जिंदा है और तोरण सिंह इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है, जो कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे, समझेंगे। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने होगा। याद है, अभी भी कुछ भी भूला नहीं हूँ। कहाँ घर है, अभी भी कभी भी जब टाइम मिलता है आगरा जाते तो उन लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। इस बात से क्या समझा जाए कि पुनर्जन्म वाकई में होता है या नहीं होता? आपके जीवन में, आपकी जान पहचान में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट में बताने की कोशिश करना। अपनी राय, अपनी सुझाव जरूर देना। आपकी राय, आपके सुझाव, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आपका क्या अनुभव रहा है पुनर्जन्म के ऊपर? ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसमें कितनी सच्चाई है, वो भी बताने की कोशिश करना। ये स्टोरी हमें इंटरनेट से प्राप्त हुई है। द रियल रिसर्च इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता। हाँ, हमारा कार्य है इस चीज़ को रिसर्च करना और आपका कार्य है कि आप हमें सुझाव देना, आप हमें सजेस्ट करना कि हाँ ये सच है, ये झूठ है। आप अपनी राय जरूर देना कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है, और हो सकता है तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं। और वो ऐसा नहीं कि अशिक्षित है या मेंटली स्ट्रेस में है या ऐसे ही अनपढ़ है, कुछ भी बोल देगा। वो एक हाई एजुकेटेड लड़का है और असिस्टेंट प्रोफेसर तक की पोस्ट तक पहुंच चुका है। तो हम इस चीज़ को बेवकूफ़ी के दायरे में नहीं रख सकते या कुछ भी बोल देना, इसको ऐसे नहीं बोला जा सकता। कुछ तो बात है। खैर, आपका इस विषय में क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।